जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की न्यू वैकेंसी के बारे में। अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं आरपीएफ की न्यू वैकेंसी का, तो आप सभी के लिए यहाँ पे अच्छी अपडेट मैं देने वाला हूँ और आप सभी को ये भी क्लियर करूंगा कि कब से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे, कौन कौन इसके लिए फॉर्म फिल कर सकता है, एज क्राइटेरिया कब से काउंट होगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, पूरी चीजें सिलेबस से लेके आपको फिजिकल के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। ये 2023 में। अब अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 12,000 प्लस यहाँ पे आपकी पोस्ट रहेंगी, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहने वाली हैं। जिसमें बताया जा रहा है कि 50% जो वैकेंसी रहेंगी वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेंगी, यानी कि 6,000 वैकेंसी जो रहेंगी वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेंगी और 6,000 जो वैकेंसी रहेंगी वो मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली हैं। वहीं पे नेम ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए कांस्टेबल की 9,000 वैकेंसी रहेंगी, वहीं पे सब इंस्पेक्टर की आपकी 3,000 वैकेंसी रहने वाली है। इस तरीके से टोटल आपकी 12,000 वैकेंसी हो जाती है। अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कांस्टेबल के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल, यानी कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल। और ये क्राइटेरिया है आपका जनरल कैटेगरी का। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करेंगे तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिलेगी। वहीं पे अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 साल की छूट। ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल की जो लंबाई होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे जो सीना मांगा जाता है 80 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर मांगा जाता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं एससी या एसटी कैटेगरी से तो यहाँ पे 160 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट है तो 152 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। सीना की अगर बात करें तो 76.2 सेंटीमीटर से लेकर 81.2 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, यानी कि यहाँ सीना में छूट तो आपको मिल गई, लेकिन फैलाव आपका कम से कम 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। वहीं पे यहाँ पे गढ़वाली वगैरह के लिए गोरखास मराठास जो होंगे उनके लिए 163 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और 155 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट और सीना जो होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पे अगर बात करें कि आपका जो फिजिकल होता है, फिजिकल में आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप सभी की रनिंग होती है, लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है। तो जो कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है मेल कैंडिडेट ने, उन्हें 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की यहाँ पे रनिंग कंप्लीट करनी होती है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की जो रनिंग होती है 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। मेल कैंडिडेट के लिए जो लॉन्ग जंप होगी वो 14 फीट होगी और हाई जंप होगी 4 फीट। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट के लिए जो लॉन्ग जंप रहती है वो रहती है 9 फीट और हाई जंप रहती है 3 फीट। ओबीसी कैंडिडेट के लिए सेम 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, 157 फीमेल कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी में। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का भी सेम जनरल और ओबीसी वाला ही क्राइटेरिया रहेगा, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट में अगर हम बात करें तो आपका कांस्टेबल एंड एसआई का दोनों का सेम है, कोई भी आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस आपका जो डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है, जो आपकी रनिंग होती है वो रनिंग में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर रनिंग सब इंस्पेक्टर मेल कैंडिडेट की जो होती है वो 1600 मीटर के लिए 5 मिनट 45 सेकंड की जगह 6 मिनट 30 सेकंड यहाँ पे समय दिया जाता है सब इंस्पेक्टर के लिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। वहीं पे लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट को 12 फीट करनी होती है और फीमेल कैंडिडेट को लॉन्ग जंप 9 फीट करनी होती है। हाई जंप की अगर बात करें तो 3 फीट 9 इंच करनी होगी मेल कैंडिडेट को और 3 फीट करनी होगी फीमेल कैंडिडेट। अगर 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आपने कर रखा हो, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी आपने कर रखा है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सीबीटी ये आपका होता है जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके 120। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 120 और इसके लिए 120 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। आपका जो पेपर की टाइमिंग होती है वो 90 मिनट होती है, 1 घंटा 30 मिनट में आपको ये पेपर करना होता है और 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। स्केल रहेगा 5200 से 20,000 रुपये रहेगा। वहीं पे अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 34,500 यानी कि 4200 ग्रेड की यहाँ पे जॉब रहती है। वहीं पे कांस्टेबल एंड एसआई का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, पीईटी पीएमटी यानी आपका फिजिकल होता है, फिर इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे लास्ट में होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि टोटल 4 स्टेज में आपका जो होता है भर्ती कंप्लीट यहाँ पे करवाई जाती है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आप जैसे जनरल
EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपको पे करनी होगी। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है। अप्लाई करने का प्रोसेस आप सभी को पता ही है कि आरपीएफ की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट से ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हाल ही में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया है, जिस स्टेटमेंट में बताया गया कि आने वाले कुछ महीनों में इस भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाएगा और आने वाले 1 से 2 महीने में इसके नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि कुछ समय बाद ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। वहीं पे हम इसके एक्सपेक्टेड डेट की अगर बात करेंगे, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म होंगे मार्च 2023 तक जाएंगे। उम्मीद है कि लास्ट डेट आपकी 1 महीने चलेगी, तो यहाँ पे अप्रैल 2023 में आपकी लास्ट डेट रहेगी।